की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि सनातन धर्म की जो सीरीज़ शुरू हुई है, आज मैं राजस्थान में भ्रमण कर रहा था, बीकानेर ज़िले की बात कर रहा था। बीकानेर ज़िले से मैं डूंगरगढ़ होते हुए कालू आके मैं आपको यहाँ जो खाकी बाबा जी के धाम आया हूँ और यहाँ पर एक चमत्कारी बात बताता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी माला के मैं दर्शन करवा रहा हूँ। जी हाँ, रुद्राक्ष की माला है, विश्व की सबसे बड़ी माला के मैं दर्शन करवा रहा हूँ। अभी तक आपने इससे बड़ी क्या इससे आधी भी माला नहीं देखी होगी, सबसे बड़ी माला होगी, उसका मैं आपको दर्शन कराऊंगा, पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा और इस धाम के बारे में, इस लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। बड़ी माला का दर्शन करवा रहा हूँ मैं अपने नहीं, यहाँ से जो यहाँ हमारे भाई जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? बजरंग लाल पारिक, पूंदरा सर के। बजरंग जी, इस माला का वजन कितना होगा? माला कितनी बड़ी होगी अंदाजे से? ये माला 12 क्विंटल है, हजारों फीटों में है और हजारों फीट लंबी है। हजारों फीट लंबी है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है नी, यहाँ शिव अभिषेक होता है नी 12 साल से कंटिन्यू, हर सोमवार, हर महीने में एक एक शिवलिंग का एक एक कुंटल माला है और 12 ज्योतिर्लिंग का एक एक हिसाब से 12 कुंटल माला है। जैसे कि भारतवर्ष अगर आपको देख रहा है कोई दूसरे देश, यहाँ अगर माला के दर्शन कोई करना चाहता है कि ऐसी माला कहीं दे, तो ये यहाँ आने का रास्ता कौन सा है या कैसे आ सकता है? अगर ट्रेन से आना चाहिए या बस से आना चाहिए? तो वैसे ट्रेन से आते हैं तो डूंगरगढ़ स्टेशन लगती है, बसों से आते हैं तो डूंगरगढ़ स्टेशन लगती है। डूंगरगढ़ से कालू रोड है, कालू रोड से गुसाईसर गांव बीच में आता है, वहाँ से 6 किलोमीटर ये गुसाईसर खाकी धाम नाम बोल करके मंदिर है। जैसे कि दोस्तों मैं बताता हूँ, राजस्थान के बीकानेर ज़िले में डूंगरगढ़ है और वहाँ से आप कालू आ सकते हो। कालू से ज़्यादा दूर नहीं होगा, मैं बताता हूँ। कालू से अपने मान सकते हैं कितना होगा? 9 और 4 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर कालू से 21 किलोमीटर है और वहाँ से कोई बस या छोटा साधन मिल जाता है और डूंगरगढ़ तक तो हर ट्रेन हर बस आती है। और रुद्राक्ष की गिनती कर नहीं सकते और फीट की कहते हैं हजारों फीट है और कुंटल की बात करें 12 कुंटल है। 12 कुंटल है। मौनी बाबे की तपस्या का प्रभाव है ये। हाँ, यहाँ पर जैसे कि मौनी बाबा जी के नाम से या खाकी बाबा के नाम से धाम जानी जाती है। धाम जानी जाती है। ये बात बता देता हूँ, खाकी बाबा के नाम से धाम जानी जाती है। ये पहली, हालांकि आज तक ये टीवी पर शोबाजी कभी नहीं हुआ इस मंदिर के बारे में, ना बाबा जी ने आज तक अपनी फ़ोटो कभी टीवी पर दी है, क्योंकि पहली बात वो बात ही नहीं करते, बोलते नहीं, मौनदारी है, अनत्यागी है, इसीलिए तपस्या करते हैं, बात करते नहीं है। जैसे मैं एक जानना चाहता हूँ भाई साहब, जैसे कि इस इतनी बड़ी माला बनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है या क्या उद्देश्य? ये लोग तपस्वी है, कोई बात तो बताते नहीं है, लेकिन 12 साल से जो अपना यह संकल्प ले रखा है नहीं कि ये बरोबर मेरा कंटिन्यू जो अभिषेक हो रहा है, तो उसके बाद में यहाँ कमरा भी बनेगा और इसे माला फेरी जाती है, मोने बाबा फेरेंगे। ये माला फेरने के लिए, और माला फेरने की मैं पूरी बारीकी से बताता हूँ किस प्रकार। यहाँ मोटर लगी हुई है, एक यहाँ पर, एक लेफ्ट तरफ, राइट तरफ, दोनों तरफ है। और ये मोटर इतनी स्लो चलेगी कि जो यहाँ के बाबा जी बताऊँ, मौनी बाबा जी के नाम से, सच बताऊँ आज कई वर्षों से मैंने तो आज तक ये सुना है कि इन्होंने बोलते हुए कभी देखे नहीं, और मौनी बाबा जी के चमत्कारों के बारे में सुना है, लेकिन उनका अभी कह नहीं सकते उनका। एक मौनी बाबा जी के चमत्कारों के बारे में, तपस्या के बारे में थोड़ा बता सकते हो? तपस्या तो ऐसे इनकी कोई प्रभाव का मालूम नहीं पड़ता। जैसे आज तक हमने इतने इनके शिष्य है, हजारों तो शिष्य है, लाखों दर्शनार्थी है, लेकिन आज तक हमने कभी मौनी बाबे को बोलते या पानी पीते या बाथरूम करते ऐसे कभी नहीं देखा। ये सत्य है। और मैं बता देता हूँ, इनको कभी किसी ने बाथरूम नहीं, मैंने भी कह रहा हूँ, किसी सुना है कि कभी कहाँ मिलते पता नहीं, घूम के आएंगे आपको किधर, उस तरफ भी मिल सकते हैं, घूम के आओगे इस तरफ भी मिल सकते हैं। ये कह सकता हूँ वायुगमन सिद्धि मैं मानता हूँ, इनको दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सभी की तरफ से मैं उनको दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे हमारे सनातन धर्मों को में यहाँ रियासत है नहीं बीकानेर का, तो हमारे यहाँ प्रचलित ऐसे एक, जैसे गंगा सिंह जी राजा थे नहीं, वही अवतारी पहले खाकी जी थे, खाकी जी से गंगा सिंह जी बने और गंगा सिंह जी फिर ये मौनी बाबा बन गए।
और यहाँ खाकी कैसे बाबा जी ने यहीं तपस्या की यही थी। तपस्या की थी। ये आपको मैं बता देता हूँ, आपने सुना होगा खाकी बाबा जी के नाम से। जैसे मैंने पिछली बार बीकानेर के जोगने बाला में भी खाकी बाबा जी के आपके बारे में बताया था, वो यहीं तपस्या की थी। तपस्या की थी। जैसे कि अब मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में थोड़ा सा पूरी बारीकी से बताता हूँ, और आप मानोगे नहीं कि मैं उन रुद्राक्ष की माला के आगे बच्चा लगता हूँ, खिलौना टाइप। दोस्तों जैसे कि माला के आप दर्शन करो, मोती हम गिन नहीं पा रहे हैं, और मैं बताता हूँ 12 कुंटल, बताइए हजारों फीट लंबी है, हजारों फीट लंबी है। और अगर आप माला का दर्शन मात्र मैं मानता हूँ, हालांकि अभी तो हम दर्शन कर पा रहे हैं, बाद में इसका दर्शन किस प्रकार होगा वो मुझे अभी तक जानकारी, लेकिन अभी अस्थायी रूप में यहाँ रखी गई है। ये जैसे बाबा जी के कक्ष में रखी जाएगी, आने वाले टाइम में बाबा जी के कक्ष में रखी जाएगी, और बाबा जी इस माला को जप करेंगे। अब बाबा जी का जप करने का उद्देश्य, कोशिश अभी तो नहीं आएगा, हालांकि बाबा जी के 12 वर्ष 3 हफ्ते बाद कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद हमें अगर मौका मिला, अगर उनका आशीर्वाद मिला, तो मैं कोशिश करूंगा उनका दर्शन कराऊंगा। और उनसे हो सकता है, वो तो खुद तो मौन रखा हुआ है, लेकिन उनके जैसे शिष्य हैं, उनके द्वारा मैं उनसे जो इशारा, हम तो नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे, एकदम इजी इशारा वो कैसे समझते हैं, उनकी एक हैबिट होती, मान सकता हूँ। वो इंटरव्यू देंगे, वो पास में होगा, उनका आशीर्वाद मैं दिलाने की कोशिश करूँगा। वो मोनी बाबा जी की आवाज़ बनेंगे, उनके शिष्य, मैं एक कोशिश करूँगा, मेरी वादा नहीं कर सकता, कोशिश करूँगा, शायद कामयाब हो जाए। आप सभी की दुआ रहेगी तो मुझे लगता है बाबा जी हमें आदेश ज़रूर करेंगे। ये दर्शन करवाया रुद्राक्ष की माला का, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी माला का, किस प्रकार का लगा कमेंट द्वारा ज़रूर बताना मेरे विचार। क्योंकि सनातन धर्म में मैंने ये कहा था, साधु संतों के त्याग और तपस्या से आपको रूबरूप करवा सकूं, क्योंकि आप सभी को पता है आप हर जगह जा नहीं सकते हो, मैं जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप सभी की कहने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा है। और दर्शनों में हमारे भारत में अगर मंदिरों की चमत्कारों की बात करें ना, कहीं आपको कुछ चमत्कार मिलेंगे, कहीं कुछ, जैसे कि हमने उदयपुर में दिखाया था, जैसे ऐसी माँ भी हैं जो अग्नि स्नान भी करती है, जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको दर्शन करवाया, बहुत सारे दर्शन करवाता हूँ। किस प्रकार के लगे कमेंट द्वारा जो बताना। फिर मिलते हैं नए दर्शनीय स्थल के साथ, नए संत महात्माओं के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।